सो स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। कल हमने साइज रिडक्शन स्टार्ट कर दिया था। लास्ट टॉपिक बचा था हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल। कल मैंने फ्लूइड एनर्जी मिल की जो डायग्राम होती है वो एक्सप्लेन कर दी थी। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। इसको हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बोलते हैं क्योंकि हम इसमें एयर सप्लाई करते हैं एट अ हाई स्पीड। नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारे फ्लूइड इनलेट जेट्स। यहाँ से हम क्या पास करवाएंगे, अपनी एयर को पास करवाएंगे एट अ हाई स्पीड। राइट हैंड साइड पे क्या प्रेजेंट है, हमारा सॉलिड इनलेट। यहाँ से हम सॉलिड को अंदर इनलेट करवाएंगे, नीचे से हम एयर सप्लाई करते हैं। तब क्या होता है, हमारे जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड एनर्जी मिल में रोटेट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे चांसेस होते हैं जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड एनर्जी मिल के वॉल पे जाके टकराए। अगर वो टकराएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इम्पैक्ट होगा। और जब हमारे पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तब एट्रीशन प्रोसेस होगा। तो हमारे इस फ्लूइड एनर्जी मिल में पार्टिकल्स जब तक रोटेट करते हैं जब तक वो यूनिफॉर्म उनका पार्टिकल साइज रिडक्शन नहीं हो जाता है। बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारा क्लासिफायर that removes the fine particles and the fluid। यहाँ पे क्या अटैच्ड होती है, हमारी सीव अटैच्ड होती है और स्क्रीन। जो भी पार्टिकल है जिनका साइज रिड्यूस हो जाता है वो स्क्रीन से पास आउट हो जाते हैं और जिनका नहीं फ्लूइड एनर्जी मिल में। सो इट्स प्रिंसिपल इज इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। सो जो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल है ये क्या है, हमारी एक लूप ऑफ पाइप है जिसका डायमीटर 20 टू द 200 mm है। और जो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल में जो पाइप है उसकी हाइट कितनी होती है, 2 मीटर। Inlet for the fed and a series of nozzles for air and the inert gas। नीचे के साइड हमने देखा था क्या प्रेजेंट था, नोजल्स प्रेजेंट थे। नोजल से हम क्या सप्लाई करवाते हैं, अपनी गैस या फिर एयर। राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट था, इनलेट प्रेजेंट था फॉर द फेड। और आउटलेट विथ क्लासिफायर्स विच प्रिवेंट्स द पार्टिकल टू पास अंटिल दे बिकेम सफिशिएंटली फाइन। और हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एक आउटलेट प्रेजेंट होता है। और उस आउटलेट में क्या होता है, हमारी एक स्क्रीन अटैच्ड होती है जिसको हम क्लासिफायर भी बोलते हैं। और स्क्रीन का क्या काम होता है, जिन पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो ही पार्टिकल्स हमारे स्क्रीन से बाहर मूव आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, पहला यही चीज़ लिखिए, जो हमारी पाइप है उसका डायमीटर 20 टू द 200 mm है, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल हाइट ऑफ द लूप। और हाइट कितनी है इसकी, 2 मीटर। एंड देयर इज एन इनलेट फॉर द फेड एंड अ सीरीज ऑफ नोजल्स फॉर द इनलेट ऑफ एयर और एन इनर्ट गैस। एक हमारी इनलेट प्रेजेंट है जहाँ से हम अपने फेड को अंदर डालेंगे और हमारे नीचे नोजल्स प्रेजेंट है जहाँ से हमारी एयर और गैस सप्लाई होती है अंदर की तरफ। एंड इट ऑल्सो हैज़ एन आउटलेट विद अ क्लासिफायर। और जो इसके आउटलेट जो प्रेजेंट है उसमें हमारी एक स्क्रीन अटैच्ड होती है विच अलाउ द एयर टू escape but prevents the particle to pass until they became sufficiently fine। स्क्रीन से हमारी क्या पास हो सकती है, एयर तो पास हो जाएगी बट जो भी हमारे उसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हमारे इजीली पास आउट नहीं हो पाएंगे उसमें से जब तक उनका साइज रिड्यूस्ड नहीं हो जाता है। ठीक है। वर्किंग, the air or inert gas is introduced with a very high pressure through the nozzles। पहले क्या होगा, जो भी हमारी एयर होती है और इनर्ट गैस होती है वो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल में कैसे एंटर करेगी, विद द हाई प्रेशर के साथ अंदर एंटर करेगी। एंड द सॉलिड्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द एयर स्ट्रीम थ्रू इनलेट। और जो भी हमारे सॉलिड रेसिड्यूज हैं और सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनका हमें साइज रिडक्शन करवाना है, ठीक है, वो हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल में एंटर करते हैं थ्रू द इनलेट। और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ मिक्सअप होंगे, जाके एयर के साथ। So due to the high degree of turbulence,
इम्पैक्ट एंड एट्रिशनल फोर्सेस अकर्स बिटवीन द पार्टिकल। इस लाइन का मतलब क्या है, जब हम अपनी एयर या फिर गैस को अंदर डाल रहे हैं इन अ फ्लूइड एनर्जी मिल, तो गैस और एयर को हम कैसे इनलेट करवा रहे हैं विद द हाई स्पीड के साथ करवा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एक टर्बुलेंस कॉज्ड होगा, मीन्स एक सेंट्रिफिकेशन फोर्स कॉज्ड होगा, जो भी हमारी एयर है वो राउंड राउंड घूमेगी फ्लूइड एनर्जी मिल में। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे एयर के साथ घूमेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल में। उसकी वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट और एट्रीशन होगा, हमारे जो दो पार्टिकल्स हैं आपस में टकराएंगे। एट्रीशन, इम्पैक्ट क्या होगा, जब हमारे हाई प्रेशर से एयर अंदर गई है तो चांसेस हो सकते हैं जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल की वॉल है उसके साथ टकराएं और वहाँ पे हमारा इम्पैक्ट प्रोसेस हो। The fine particles are collected through a classifier. मैंने बताया था बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारी स्क्रीन, उसको क्लासीफायर भी बोलते हैं। और जो पार्टिकल्स जिनका साइज रिड्यूस्ड हो गया है उनको हम फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं। उनको हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, अपने क्लासीफायर से कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, फ्लूइड एनर्जी मिल रिड्यूसेस द पार्टिकल टू 20 माइक्रोन। और फ्लूइड एनर्जी मिल में पार्टिकल साइज कितना रिड्यूस हो जाता है, 1 से लेके 20 माइक्रोन तक। एंड टू गेट अ वेरी फाइन पाउडर इवन अप टू 5 माइक्रोन, द मटीरियल इज प्री ट्रीटेड टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज to the order of 100 mesh and then pass through the fluid energy में। अगर हमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसका हमें साइज चाहिए 5 माइक्रोन तक, तो हम पहले क्या करेंगे, जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर डाल रहे हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल साइज को हम पास आउट करवाएंगे फ्रॉम द सीव। और उस सीव का साइज कितना होगा, 100 मैश, ठीक है। अगर हम कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसको पहले सीव से पास आउट करवाएंगे तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स हमारे सीव से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कौन से पार्टिकल होंगे, जिनका साइज छोटा होगा, कम होगा, उन पार्टिकल्स को हम लेंगे, फिर हम उनको फ्लूइड एनर्जी मिल में डालते हैं, जिससे हमारा जो पार्टिकल साइज है वो 5 माइक्रोन तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है यूजेस। द मिल इज यूज टू ग्राइंड द हीट सेंसिटिव मटेरियल टू द फाइन पाउडर। हम हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को भी यूज कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स का मतलब क्या है, जो ज़्यादा जब इनको हीट मिलेगी वो डिग्रेड और डिकम्पोज हो सकते हैं, वो हमारे पाउडर मटेरियल। द मिल इज यूज टू ग्राइंड दोज ड्रग इन विच हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर्ड। और हम इसमें कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल में, जिसमें हमें ज़्यादा प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है फॉर द पर्टिकुलर ड्रग। लाइक प्योरिटी हमें किस में रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा, जब हम पैरेंटल फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा प्योरिटी होनी चाहिए और कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, द मिल इज यूज टू ग्राइंड द मटेरियल टू द फाइन पाउडर। जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है उनका साइज रिड्यूस हो जाता है अप टू द फाइन पाउडर, अप टू द 5 माइक्रोन और 1 to 20 micron. Next, the particle size of the powder can be controlled due to the use of a classifier. इस लाइन का मतलब क्या है, फ्लूइड एनर्जी मिल में हमारा क्लासीफायर अटैच होता है, मतलब एक स्क्रीन अटैच होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे मैश, ठीक है, स्मॉल होल्स, लाइक हमारी सीव होती है, सीव में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस सीव को सेलेक्ट करके हम पार्टिकल साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हमने कोई सीव अटैच करिए जिसमें हमारे मैश बहुत स्मॉल स्मॉल होल्स के प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें स्मॉल होल्स प्रेजेंट है, ज़्यादा बड़े होल्स प्रेजेंट नहीं है, तो उस सीव में से कौन से पार्टिकल पास आउट कर पाएंगे, जिनका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि उसमें मैश साइज जो है, सीव में जो होल्स प्रेजेंट है हमारे वो भी स्मॉल है, तो उसमें से हमारे जो बिगर पार्टिकल्स है वो तो पास आउट नहीं कर पाएंगे, वही पार्टिकल्स पास आउट कर पाएंगे जिनका स्मॉल पार्टिकल साइज है। नेक्स्ट, देयर इज नो वेयर ऑफ द मिल एंड हैंस देयर इज नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल में जो भी हमारा प्रोडक्ट और सॉलिड पार्टिकल है उसका कंटामिनेशन नहीं होता है मिल के साथ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, इसमें हम हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस को भी यूज कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स और सल्फोनामाइड्स। ये कैसे सब्सटेंसेस हैं जो
अगर ये ज़्यादा हीट की प्रेजेंस में आएंगे तो ये हमारे डिग्रेड हो सकते हैं, बट हम इनको फ्लूइड एनर्जी मिल में यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग एग्रीगेट्स और एग्लोमेरेट्स आफ्टर द मिलिंग। अब मिलिंग क्या है? हमारी साइज रिडक्शन प्रोसेस है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि जब भी हमारे पाउडर्स हैं स्क्रीन से पास आउट कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन से पास आउट करवाने के बाद उसमें एग्रीगेट्स फॉर्म हो सकते हैं, मतलब पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है फॉर जनरेशन ऑफ एमॉर्फस कंटेंट ड्यू टू द हाई एनर्जी इम्पैक्ट। और जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका नेचर कैसे चेंज हो सकता है? एमॉर्फस फॉर्म में चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट लगेगा। इम्पैक्ट कैसे लगेगा? अगर हम हाई प्रेशर से एयर और गैस सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? ज़्यादा टर्बुलेंस और सेंट्रीफिकेशन फोर्स डेवलप्ड होगा फ्लूइड एनर्जी मिल में, ज़्यादा राउंड राउंड और ज़्यादा तेज़ हमारी जो भी एयर होगी वो घूमेगी फ्लूइड एनर्जी मिल में, तो उससे क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स हमारे ज़्यादा टकराएंगे टू द वॉल ऑफ द फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी भी हमारी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, कुछ ज़्यादा ही फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, ये हमारी डायग्राम थी फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हमने बेसिकली साइज रिडक्शन का कंप्लीट कर लिया रिवीजन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ साइज सेपरेशन। सो साइज सेपरेशन क्या प्रोसेस है? पहला प्रोसेस क्या होता है? हमारा साइज रिडक्शन होता है। जब हम साइज रिडक्शन कर लेते हैं तो क्या होता है? अगर कोई भी हमारा सॉलिड ड्रग है, अगर हमने उसका साइज रिड्यूस कर दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज के होंगे। यूनिफॉर्म साइज के तो हो नहीं सकते, कोई पार्टिकल्स का शेप या साइज बड़ा होगा, किसी का साइज स्मॉल होगा और किसी का बहुत ही स्मॉल होगा। तो हमें क्या करना है? फिर साइज सेपरेशन करना है। जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं उनको अलग करना है, जो भी छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अलग करना है। तो अब हम साइज सेपरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हम इसमें यूज़ करेंगे? पहले है साइज सेपरेशन क्या होता है? साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन that involve the separation of a mixture of various size particles into two or more portion by means of screening surface। इसका मतलब क्या है? साइज सेपरेशन क्या है? बेसिकली एक यूनिट ऑपरेशन है, उसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं? हम सेपरेट करते हैं अपने सॉलिड ड्रग्स को, ठीक है, और वो सॉलिड पार्टिकल ड्रग्स क्या है? एक टाइप के मिक्सचर है। उस मिक्सचर में क्या है? हमारे बड़े पार्टिकल भी हैं, स्मॉल पार्टिकल भी हैं। तो उस मिक्सचर में से जो भी हमारे पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, बड़े और स्मॉल पार्टिकल्स, उस मिक्सचर को हमें अलग करना है इनटू टू और मोर पोर्शंस। मतलब बड़े पार्टिकल्स को हमें अलग करना है और छोटे पार्टिकल्स को अलग करना है उस मिक्सचर में से। तो उस मिक्सचर में से हम पार्टिकल्स को कैसे अलग करें? बाय यूजिंग द स्क्रीनिंग सर्फेसेस, मीन्स बाय यूजिंग द सीव्स। Next, size separation is also known as sieving, sifting or the screening। ये चीज़ याद रखना। जैसे हम साइज रिडक्शन करते हैं, साइज रिडक्शन को हम और क्या बोलते हैं? मिलिंग भी बोलते हैं और ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। और साइज सेपरेशन को और क्या बोलते हैं? हम सीविंग, सिफ्टिंग और स्क्रीनिंग, ठीक है। And this technique is based on physical differences between the particle such as size, shape and density। हमें पता है अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसका हमने साइज रिड्यूस करवा दिया है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनका साइज रिडक्शन हुआ है, तो सारे पार्टिकल्स का तो ये नहीं कि सबका, जितने भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस हुआ है उनका सेम साइज होगा, शेप होगा और डेंसिटी होगा। सो बेसिकली हम साइज सेपरेशन भी किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब हम साइज सेपरेशन कर रहे हैं। पहला, अगर हम टैबलेट्स कैप्सूल्स बनाते हैं, लाइक हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं? ये तो नहीं कोई बड़ा ग्रैन्यूल्स है, कोई छोटा ग्रैन्यूल्स है और कोई बहुत ही छोटा ग्रैन्यूल्स है। सबके शेप और साइज यूनिफॉर्म होते हैं, सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए
हम साइज सेपरेशन भी यूज़ करते हैं। लाइक हम टैबलेट बनाते हैं, हम ग्रैन्यूल्स क्या होता है, पहले हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, उनको हम पंच करते हैं। तो अगर हम टैबलेट्स बना रहे हैं और कैप्सूल्स बना रहे हैं, ठीक है, उनमें हमारे ग्रैन्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन ग्रैन्यूल्स का पार्टिकल साइज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए और सेम होना चाहिए, ताकि हमारी प्रॉपर पंचिंग भी हो सके टैबलेट में। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द मिक्सिंग ऑफ पाउडर, अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पाउडर्स हैं, उनमें पाउडर्स के जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर उनका सेम साइज होगा तो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पार्टिकल है उसका साइज बहुत बड़ा है, कुछ पार्टिकल्स हैं उनके साइज बहुत छोटे हैं, तो प्रॉपर और यूनिफॉर्म मिक्सिंग तो हो नहीं पाएगी। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग करने के लिए हमें साइज सेपरेशन करना होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। Next, to improve the solubility and the stability of the particle during production, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है हमें ड्रग चाहिए होगी, और ड्रग में क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पार्टिकल्स में यूनिफॉर्म साइज होगा तो क्या होगा, उसमें सॉलिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाएगी और हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। Next, had to optimize the feed rate, एजिटेशन, स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अगर हमारे सेम साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनमें हम एजिटेशन प्रॉपरली कर सकते हैं, मीन्स प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं सीव से, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द रॉ मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, पहले हम कोई भी चीज़ बनाते हैं लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स में क्या है, बेसिक हमारा सॉलिड ड्रग आता है। अगर हमारा सॉलिड ड्रग ही यूनिफॉर्म साइज का नहीं होगा और शेप का नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी क्वालिटी भी ड्रग की अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट, यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, suspension, emulsions, ophthalmic preparations and the ointments, इन सारी फॉर्मुलेशंस में क्या रिक्वायरमेंट होता है, हमारा मेन पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड ड्रग। तो अब हमें क्या पता चला इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को देख के कि हमारा पार्टिकल साइज जो भी है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, मीन्स साइज सेपरेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी ड्रग है, अगर हमने उसका साइज रिड्यूस कर दिया है तो ये नहीं कि हमारा पार्टिकल का जो भी साइज है वो रिड्यूस हो गया, हमने उसकी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने लगे, ऐसा नहीं है। रिडक्शन के बाद हम सेपरेशन भी करवाते हैं, ठीक है, ताकि जो भी हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं टैबलेट्स की, कैप्सूल्स की, सस्पेंशन, इमल्शंस एंड सो ऑन, वो हमारी अच्छी हो, ठीक है, और हमारा क्वालिटी कंट्रोल भी बेटर रहे। अब है साइज सेपरेशन करवा रहे हैं, हमने पढ़ा साइज सेपरेशन में मेनली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी सीव्स की, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो द इंडियन फार्माकोपिया हैज़ लेड डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर्स फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। द आईपी स्पेसिफाइज 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर विच आर एज अंडर। जो भी हमारी आईपी है इंडियन फार्माकोपिया, उन्होंने क्या डिस्क्राइब करी कि हमारी 5 टाइप्स के पाउडर्स होते हैं। पहला होता है हमारे कोर्स पाउडर्स, ठीक है, जो हमारे ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं। A powder of which all the particle pass through a sieve with nominal mesh aperture of 1.7 mm means sieve number 10। जो भी हमारे कोर्स पाउडर्स हैं मीन्स जिनके साइज हमारे बड़े हैं, ठीक है, वो हम उनको कौन सी सीव से पास आउट करवा सकते हैं, सीव नंबर 10 से, ठीक है। अगर सीव नंबर 10 है, सीव नंबर 10 का मतलब क्या है, उसमें जो भी हमारे मैश जो प्रेजेंट हो गए उनका डायमीटर कितना होगा, 1.7 mm। और हमें पता है अगर जितना बड़ा सीव, अगर सीव नंबर हमारा छोटा है, ठीक है, यहाँ पे सीव नंबर क्या है, 10 है, सपोज 15 है और 18 है, तो इनमें जो हमारे होल्स जो प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, हमारे थोड़े बड़े होल्स हमारे इसमें प्रेजेंट होंगे। And not more than 40% through the sieve with nominal mesh aperture 355 micrometer means sieve number 44 is called as coarse powder। So coarse powders क्या हुए, जो particles या फिर वो powders जिनमें solid particle का size बड़ा होता है, तो उनको हम कौन से sieve number से पास करवा सकते हैं, sieve number 10 या फिर sieve number 44। नेक्स्ट,
मॉडरेटली कोर्स पाउडर, जो हमारे कोर्स पाउडर से उनका साइज थोड़ा कम होता है, तो इनको हम कौन से सीव नंबर से पास आउट करवा सकते हैं? सीव नंबर 22 या फिर सीव नंबर 60 से। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर। ठीक है, मीन्स जो हम पहले तो क्या है, कोर्स पाउडर्स जो हमारे बड़े साइज के होते हैं, नेक्स्ट होते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर जो हमारे कोर्स पाउडर से थोड़े स्मॉल होंगे। थर्ड कैटेगरी आती है मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। तो ये पाउडर्स कैसे होते हैं? जो हमारे सी नंबर 44 और 85 से पास आउट हो जाए। नेक्स्ट होते हैं हमारे फाइन पाउडर्स। फाइन पाउडर्स के लिए हमें कौन सी सीव चाहिए? 85 चाहिए। ठीक है, ताकि वो 85 सीव नंबर से पास आउट हो सके। और जो हमारे वेरी फाइन पाउडर होते हैं, जो बहुत ही छोटे साइज के पाउडर्स होते हैं, उनके लिए कौन सा सीव चाहिए? 120 चाहिए। अब देखो यहाँ पे सीव नंबर क्या है, हमारा बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा पार्टिकल साइज है वो भी हमारा कम होता जा रहा है। तो ये सीव नंबर जो 120 है, उसमें जो भी मैश एपरेचर्स होंगे, जो भी हमारे होल्स जो प्रेजेंट होंगे, वो बहुत स्मॉल होल्स प्रेजेंट होंगे, ताकि उसमें से हमारे वेरी फाइन पाउडर्स है वो हमारे पास आउट हो सके। अब हमने सीव्स पढ़ा कि कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, वेरी फाइन पाउडर्स हम कौन से सीव नंबर से पास आउट करवा सकते हैं। बट अब बेसिकली जो ये सीव्स होती हैं, ये किस चीज़ की बनी होती हैं? अब बेसिकली इनमें क्या होता है, हमारे बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? वायर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमने घर पे देखी हुई छन्नी होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? अंदर हमारे वायर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे अरेंज होते हैं? इन द शेप ऑफ स्क्वायर मैशेस। जो भी उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप के होते हैं। और जो भी हमारी सीव है वो किसकी बनी होती है? वोवन फ्रॉम द वायर्स ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और एनी अदर सूटेबल मटीरियल। ठीक है, और जो हमारे वायर्स हैं वो कैसे होनी चाहिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर होने चाहिए, एंड दे शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड। ये कोटेड और प्लेटेड क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हम इनमें सीव में से कोई भी पाउडर है उसको पास आउट करवा रहे हैं, तो चांसेस हो सकते हैं उस पर जो कोटिंग लगी हुई है वायर्स पे, वो कोटिंग भी हट सकती है जब हम उस सीव को शेक करवाएंगे या फिर उसमें से पाउडर पास आउट करवाएंगे। अगर वो कोटिंग हमारे पाउडर के साथ मिक्सअप होगी तो क्या होगा? हमारी ड्रग भी खराब हो सकती है, कॉन्टेमिनेट हो सकती है, इसलिए उनमें कोटिंग नहीं होनी चाहिए। There should not be any reaction between the material of the sieve and the substances which is being sifted from it। और क्या है? कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए जो भी हमारा मटेरियल है सीव का, मतलब जो वायर्स जो हमारी बनी है ब्रॉन्ज की, स्टेनलेस स्टील की या ब्रास की, उनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए हमारी मेन ड्रग के साथ और सॉलिड सब्सटेंस के साथ। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स यूज टू टेस्टिंग मस्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट है नंबर ऑफ द सीव। मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सीव नंबर। सीव नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द मैशेस इन अ लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर। जो सीव नंबर होता है वो क्या डिनोट करता है? कि उस सीव में हमारे मैशेस कितने प्रेजेंट है, कि कितने नंबर ऑफ मैशेस प्रेजेंट है, मीन्स कितने नंबर ऑफ होल्स हमारे प्रेजेंट है इन अ लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर। कि 2.54 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने मैशेस प्रेजेंट है, कितने होल्स प्रेजेंट है, वो क्या डिनोट करता है? हमारा नंबर ऑफ सीव। नेक्स्ट, नॉमिनल साइज ऑफ द एपरेचर। नॉमिनल साइज क्या होगा एपरेचर का? जो हमारे होल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका साइज कितना होना चाहिए। नॉमिनल साइज ऑफ द एपरेचर इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। हमें पता है सीव में हमारे स्मॉल स्क्वायर शेप प्रेजेंट होते हैं होल्स। ठीक है, और जो भी हमारा नॉमिनल साइज होगा एपरेचर का, वो क्या होता है? हमारा डिस्टेंस होता है, कि कितना डिस्टेंस है हमारी दो वायर्स के बीच में। ठीक है,
बेसिकली एपरेचर्स क्या है, हमारे होल्स हैं, ठीक है, जो हमारे सीव में प्रेजेंट होते हैं। और एपरेचर क्या होता है कि हमारा कितना डिस्टेंस है दो वायर्स के बीच में। इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एपरेचर। द IP has given the nominal mesh aperture size for majority of the sieve in और इन सेंटीमीटर। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसने नॉमिनल जो साइज है एपरेचर का वो कौन सी यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर एंड माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारे सीव्स होते हैं। ठीक है, नॉमिनल साइज ऑफ द एपरेचर, नॉमिनल साइज क्या बताया था, ये जब राइट साइड में देख रहे हो क्या हमारे सीव्स हैं, सीव्स में क्या प्रेजेंट है, हमारे स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं, एपरेचर। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देख रहे हो, ये क्या हमारे एपरेचर्स हैं, इनको बड़ा करके दिखाया। एपरेचर क्या होता है कि हमारा कितना डिस्टेंस प्रेजेंट है दो वायर्स के बीच में, उसको हम साइज ऑफ एपरेचर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डायमीटर ऑफ द वायर। वायर मैश सीव आर मेड फ्रॉम द वायर। हमें पता है जो भी वायर मैश है वो किस चीज़ की बनी होती है, वायर की बनी होती है। सो उनकी क्या होती है, हमारी स्पेसिफिक डायमीटर होती है वायर की, इन ऑर्डर टू गिव अ सूटेबल एपरेचर साइज एंड द स्ट्रेंथ टू द सीव। नेक्स्ट होता है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। ये जो भी हमारा सीव है उसमें पर्टिकुलरली कितना एरिया है जो हम सीविंग के लिए यूज़फुल होता है, कि हमारा कितना एरिया है हमारे सीव में जो हमारे लिए यूज़ होगा प्रॉपर सीविंग करने के लिए। द स्टैंडर्ड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द मैशेस अ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सीव, कि सीव के अंदर टोटल एरिया कितना है, कि कितने एरिया में हम सीविंग कर सकते हैं। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वायर यूज फॉर एनी पर्टिकुलर सीव नंबर। बेसिकली जो हमारा टोटल एरिया है सीव का वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो साइज है वायर की वो कितनी है। अगर साइज वायर की ज़्यादा हुई, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो भी टोटल एरिया है सीविंग के लिए वो भी कम होगा। जनरली द सीविंग एरिया इज कैप्ट विद इन द रेंज ऑफ 35 to the 40% in order to give the suitable strength to the sieve। और सीविंग एरिया कितना होता है हमारा, अप्रोक्स 35 से लेके 40% के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टॉलरेंस एवरेज एपरेचर साइज, मीन्स सम वेरिएशंस इन द एपरेचर साइज इज अनअवॉइडेबल एंड व्हेन दिस वेरिएशन इज एक्सपोज्ड एज अ परसेंटेज इट इज़ नोन एज एपरेचर टॉलरेंस एवरेज। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे एपरेचर्स है होल प्रेजेंस है कि उनका एवरेज साइज कितना होता है, मीन्स जो अगर कुछ वेरिएशंस है एपरेचर साइज के बीच में वो कैसे होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं। ठीक है, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते अगर एपरेचर साइज के बीच में डिफरेंस कॉज्ड हो रहा है। व्हेन दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज, और जो भी हमारे एपरेचर साइज के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एपरेचर टॉलरेंस एवरेज। अब है मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। पता है हमें एजिटेशन होता है, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। एजिटेशन मतलब सीव के नॉर्मल शेकिंग करना, ठीक है, सीव लिया उस पर हमने पाउडर रख दिया, उस पर क्या करेंगे हम, सीव को फिर शेक करेंगे यूनिफॉर्मली। ब्रशिंग का क्या होता है, सीव लिया उस पर हमने पाउडर्स डाल दिए, उससे हम ब्रश से ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रश की हेल्प से हम उसमें जो भी पाउडर फॉर्मुलेशन है उसको पास आउट करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं। और हमें पता है एजिटेशन जो है वो 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और द गायरेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, हम अपनी सीव को अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन करके उसमें से पाउडर को पास आउट करवाते हैं। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, सीव को हम राइट एंड लेफ्ट साइड पे शेक करते हैं। और गायरेशन का मतलब सीव को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, ठीक है। सो पहला है हमारा एजिटेशन मैथड्स।
Sieves may be agitated in a number of different ways like oscillation, vibration और gyration. Oscillation मैंने क्या बताया, जब भी हम अपनी सीव्स को अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करवाते हैं उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी सीव्स को राइट और लेफ्ट साइड में शेक करवाते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। जैसे हम आटा छानते हैं, हम अपनी सीव को कैसे घुमा करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। गायरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी सीव है उसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रशिंग मेथड आता है। ब्रशिंग मेथड में क्या होता है, इसमें हम ब्रश यूज़ करते हैं बेसिकली टू मूव द पार्टिकल। जो भी हमारी सीव होती है, इसमें सीव को हम स्टेशनरी रखते हैं, ठीक है, उसको हम सीव को बिल्कुल मूव नहीं करवाते हैं। हम क्या करते हैं, सीव के ऊपर पाउडर डालते हैं और उसमें हम ब्रश को मूव करवाते हैं सीव के ऊपर। उससे क्या होगा, अगर हमारे ब्रश को मूव करवाएंगे तो हमारे पार्टिकल्स भी ईजिली पास आउट हो जाएंगे हमारी सीव से। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है ब्रशिंग मेथड में। इन दिस केस अ ब्रश इज यूज्ड टू मूव द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सीव एंड कीप द मैशेस क्लियर। इसमें क्या यूज़ करेंगे, ब्रश को यूज़ करते हैं अपने पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए, और जो हमारे सीव के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स। And the brush is rotated in the middle in the case of circular sieve, but spiral brush is rotated on the longitudinal axis in case of horizontal cylindrical sieve. अगर हमारी सर्कुलर सीव हुई, हमारे लैब में कौन सी सीव प्रेजेंट है, सर्कुलर सीव प्रेजेंट है ना, तो उसमें हमको जो भी ब्रश है उसको कहाँ पे रोटेट करवाएंगे, इन द मिडल ऑफ द सीव, ठीक है। अगर हमारे हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव प्रेजेंट है, उसमें क्या है, हम ब्रश को कहाँ पे रोटेट करवाएंगे, उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की एक्सिस पे मूव करवाएंगे। नेक्स्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या होता है, हमारी एक सिलेंड्रिकल सीव होती है, सिलेंड्रिकल शेप टाइप की सीव होगी, उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं। हमें पता है अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी सिलेंड्रिकल सीव के अंदर और उसमें हम अपने पाउडर फॉर्मुलेशन को डालेंगे, तो क्या होगा, जो भी हमारे लाइट पार्टिकल्स है वो तो पास में आके गिरेंगे, पर जो हमारे हैवी पार्टिकल्स है वो दूर जाके गिरेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल सीव के अंदर कौन सा फोर्स लगा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आपने एक और चीज़ देखी होगी, लाइक हवा चलती है, ठीक है, या आंधी चलती है, आंधी चलती है, हवा चलती है, उसमें भी कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो हवा के साथ क्या होता है, जो भी हमारे लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो पास में ही गिर जाते हैं, ठीक है। बट जो कुछ जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास में गिर जाएंगे, बट लाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो हवा के साथ जाते हैं और थोड़ा दूर जाके गिर जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या हो, जो भी हमारे हैवी पार्टिकल्स होंगे वो पास में ही गिर जाएंगे और लाइट पार्टिकल्स दूर जाके गिरेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स हैं और मशीनरीज हैं जो हम साइज सेपरेशन में यूज़ करते हैं अपने पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, कि ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर साइजेस। पहला आता है हमारा सीविंग मैथड, लैब में हमने करा है सीविंग मैथड। इसमें क्या होता है, हम सीव्स यूज़ करते हैं। इन दिस मैथड द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स पाउडर बाय यूजिंग द सीव्स। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइन पार्टिकल पाउडर्स है जिनका साइज बहुत स्मॉल है, उनको हम किस चीज़ से सेपरेट आउट करवाएंगे, जो हमारे कोर्स पाउडर है, जो हमारे बड़े पाउडर है, बाय यूजिंग द सीव्स ऑफ डिजायर्ड नंबर। और कैसे हम सेपरेशन करवाएंगे, बाय यूजिंग द सीव्स ऑफ द वेरियस नंबर। The degree of fineness of a powder is known with the help of sieve through which the powder material is passed। और जो भी हमारी पाउडर की फाइनेस है, मीन्स हमारा पाउडर कितना फाइन है, उसमें वो कितना स्मॉल है साइज में, वो हमें कैसे पता चलता है, जब वो हमारी सीव से पास आउट हो जाएगा। सीव्स आर नंबर्ड इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। और सीव नंबर जो होते हैं वो अलग होते हैं सबके। कोर्स पाउडर के लिए हम अलग सीव नंबर यूज़ करते हैं और वेरी फाइन के लिए भी अलग सीव नंबर यूज़ करते हैं, और जो जिसमें से हमें वेरी फाइन पाउडर को पास आउट करवाना है उसका सीव नंबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है।
अब हम बनेंगे वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। जो भी हमारा सीविंग मेथड है वो काम कैसे करता है। साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू अ सेट ऑफ सीव। पहले क्या करते हैं, डायग्राम है, ये हमारा apparatus है, सीव शेकन मशीन। हम क्या करते हैं, इसमें हमारे सीव्स अटैच्ड है, वेरियस सीव्स अटैच्ड है। पहले क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली जो लिड है, सबसे टॉप पे लिड प्रेजेंट होती है, उसको ओपन करके हम अपना पाउडर प्लेस करते हैं। ठीक है, पाउडर प्लेस करवाने के बाद अप्रॉक्स 5 to 7 मिनट हम सीव शेकर को ऑन करते हैं। उससे क्या होगा, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनका साइज सेपरेट आउट हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखिए, जो भी साइज सेपरेशन करवा रहे हैं हम पाउडर का, वो कैसे होगा, बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू द सेट ऑफ द सीव। और हमारे सीव्स कैसे अरेंज होते हैं, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। That is sieve of larger size at the top and the smallest one at the bottom। जो भी सीव है जिसमें से हमारे जो कोर्स पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो सकते हैं, वो ऊपर की तरफ लगे होते हैं, और जो बहुत फाइन पार्टिकल्स जो भी हमारे पास आउट होते हैं उस सीव में से, बड़े साइज की जो सीव होती है वो हमारी नीचे बॉटम पे लगी होती है। सो द बॉटम सीव इज अटैच टू द रिसीविंग पैन। और जो सबसे नीचे वाली जो सीव होती है वो किससे अटैच होती है, हमारे रिसीविंग पैन पे। एंड द मटीरियल इज प्लेस्ड इन द अपर मोस्ट सीव। और जो भी हमारा सॉलिड कंटेंट है ड्रग का, वो कौन सी सीव पे होगा, अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपर जो सीव होगी। नेक्स्ट द सीव्स आर शेकन with the help of mechanical sieve shaker और the electromagnetic device। फिर जो हमारी सीव्स जो अटैच्ड होती हैं सीव शेकर में, वो कैसे शेक करती है, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल सीव शेकर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। एंड इट हेल्प्स द पार्टिकल्स टू पास थ्रू द सीव। जब हमारी प्रॉपर डिवाइस शेक करेगी थॉरली, तो क्या होगा, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सीव से पास आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, लाइक हम इनएक्सपेंसिव है और इजी टू यूज। डिसएडवांटेज क्या है, चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ सीव इफ पाउडर इज नॉट प्रॉपरली ड्राई। अगर हमारा पाउडर वेट हुआ और हमने उसको सीव में डाल दिया और हमने सीव को शेक करना स्टार्ट कर दिया, चांसेस होंगे जो हमारा पाउडर वेट है वो उसके जो भी होल्स हैं और क्लॉग्स हैं, होल्स जो प्रेजेंट होते हैं सीव में उनको भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉग कर सकते हैं अगर हमारा पाउडर ड्राई नहीं हुआ। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग शेकिंग एट्रीशन में अगर, एट्रीशन क्या होता है, जब हमारे दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। अब सीव शेकर में क्या हो रहा है, हमारी मैकेनिकल सीव शेकर शेक कर रही है एट अ हाई स्पीड पे, तो क्या होगा, हमारे पार्टिकल्स भी आपस में टकराएंगे और टकराने से क्या होगा, हमारा एट्रीशन कॉज हो जाएगा। हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं आपस में टकराएंगे, उनका साइज रिडक्शन भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सीव शेकर था, आया समझ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, ये डायग्राम देख लो। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंडस्ट्रियल में ऐसी डायग्राम होती है। साइक्लोन सेपरेटर भी सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जो भी फेड मटेरियल है उसको डालते हैं। ठीक है, फेड को हम अंदर डालेंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी एयर को भी पास आउट करवाते हैं। हम एयर को पास आउट करवाएंगे तो क्या होगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डेवलप होगा इसके अंदर। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड होगा और उसमें हमारे क्या सॉलिड पार्टिकल्स भी रोटेट करेंगे एयर के साथ, तो क्या होगा, जो भी हमारा सॉलिड कंटेंट होगा वो तो नीचे जाके गिर जाएगा। क्योंकि हमें पता है अगर हवा में लाइट पार्टिकल्स और हैवी पार्टिकल्स दोनों घूम रहे हैं, दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो सबसे जल्दी कौन सा पार्टिकल गिर जाएगा, जो हैवी वन होगा, जो ज़्यादा बाहरी पार्टिकल होगा, और लाइट पार्टिकल हवा के साथ रोटेट करता रहेगा। तो जब हमारे इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड होगी तो क्या होगा, जो भी हमारा सॉलिड कंटेंट है, जो भी हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे आके गिर जाएंगे। ठीक है, जो नीचे जो आउटलेट है। अब ऊपर की साइड क्या प्रेजेंट है, जो भी हमारा इसमें फ्लूइड होगा, फ्लूइड मीन्स जो भी हमारी एयर प्रेजेंस होगी, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रही है, वो रोटेट करके कहाँ से आउट हो जाएगी, ऊपर की तरफ से
रिमूव आउट हो जाएगी। और हमें पता है, और हमारी एयर में क्या होगा, हमारे स्मॉल पार्टिकल्स भी होंगे जो हमारी एयर के साथ रोटेट कर रहे होंगे, वो हमारे ऊपर की तरफ से निकल जाएंगे और नीचे की तरफ से हमारे हैवी पार्टिकल्स निकल जाएंगे। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हमारा साइक्लोन सेपरेटर है जो इंडस्ट्रियल में प्रेजेंट होता है। अब है इसका प्रिंसिपल, ये हम नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस मैम। अब एक चीज़ सुन लो, कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, गूगल फॉर्म पे ही होगा। कल मेरी 11:30 बजे से क्लास है, ठीक है। आधा घंटा मैं पढ़ाऊँगी, 11:30 से 12 बजे तक मैं पढ़ाऊँगी। 12 बजे मैं व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म की लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। आधा घंटा का टाइम दूँगी, 12:30 तक आपको वो गूगल फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। ओके 5 ही क्वेश्चंस है उसमें, और यूनिट भी इजी है, साइज रिडक्शन, ठीक है, जिसका हमने अभी रिवीजन कंप्लीट करा था। मैम। ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मैम उस पे हमें पेपर पे लिख करके उसको फोटो अपलोड नहीं करनी होगी? नहीं, गूगल गूगल फॉर्म पे ही टाइप कर दोगे। ओके मैम। मैम उसमें तो बहुत टाइम लगता है उससे। 5 ही क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, और आधा ओके घंटा मैम। मैम ठीक है। हाँ, आधा घंटा दूंगी। और चैप्टर रहेगा आपका साइज रिडक्शन, ठीक मैम है। कर आधा लेंगे। घंटा, आधा घंटा ओके पढ़ाऊंगी और आधा घंटा टेस्ट होगा। ठीक है मैम। अब अटेंडेंस दे दो। अमन, अमन, अनूप, प्रेजेंट मैम। अवनीश, प्रेजेंट मैम। फहाद, फहाद, गोविंद, प्रेजेंट। हरीश, यस मैम। हर्षित, गोविंद प्रेजेंट। हर्षित, कनक, प्रेजेंट मैम। कनक, खुशबू, प्रेजेंट मैम। कोमल भाटी, प्रेजेंट मैम। उद्भव, प्रेजेंट मैम। कुंजन, प्रेजेंट मैम। मानवेंद्र, मैम हर्षित। प्रेजेंट मैम। मयंक, नवीन, निकिता, प्रेजेंट मैम। पवन, प्रेजेंट मैम। पवन। रोशन, रोशन, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सचिन, सचिन गौतम, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। संज, संजीता, प्रेजेंट मैम। सुहेब, प्रेजेंट मैम। सुजीत, यस मैम। उबेसुर, यस मैम। विक्रम, प्रेजेंट मैम। विवेक मिश्रा। प्रेजेंट मैम। मैम हर्षित। लग गई है मेरी लगा हर्षित। मैम दिशांत रोसा। दिशांत, तुम तो थे नहीं, मैं लगा कैसे दूँ? मैम मैं था मैम, मैं एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, मैं जब से देख रही हूँ तुम तो थे नहीं क्लास में। नहीं मैम मैं था मैम, चलो बीच में मैम ब्रेक हो रहा था मैम, इस वजह से मैम बीच बीच में क्लास बंद हो जाती थी। ठीक है, वो मुझे दिख जाएगा कि तुमने कब लीव करा है, कोई बात क्या नहीं, लीव तो कर मैम दो। अटेंडेंस तो लगा दो। लगा दूंगी। ओके बढ़िया भाई बढ़िया। लीव करो क्लास। ओके मैम।
हर्षित,